बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेज़बान सैयद कामरान पीरज़ादा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो आपका तमाम लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल आने पर का बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने टिकटॉक पे एक वीडियो लगाई थी। वैसे तो मैं कई तवील अरसे से कुछ वीडियोस लगा रहा हूँ जिसमें बहुत ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी तब्दील करने में बड़ा अहम किरदार अल्लाह ताला ने मुझे दिया है। और बहुत से लोग हैं जो कामयाबी से और ख़ास तौर पे मेहनत से दुनिया के किसी न किसी मुल्क में अपना मुस्तकबिल बेहतर कर रहे हैं। मैं एक तवील अरसे से बरतानिया में मुकीम हूँ और यहाँ पे मैं एक ब्रॉडकास्टर की हैसियत से यानी कि टेलीविज़न और रेडियो पे बतौर टीवी और रेडियो प्रेजेंटर अपनी खिदमत सर अंजाम देता हूँ। लेकिन मेरी हमेशा से ख्वाहिश रहती है कि पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी वो लोग जो टैलेंटेड लोग हैं वो ख़ास तौर पे बरतानिया में आके अपना मुस्तकबिल बेहतर कर सके। तो अगर अभी तक आपने मेरे इस वीडियो चैनल को अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे गाए बगाए मैं कोई ना कोई वीडियो लगाता रहता हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकता है। तो आज के दिन हम बात करते हैं सीजनल वर्कर वीज़ा। वैसे तो यूके का वर्क परमिट जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आपको पता है कि कुछ अर्सा पहले तक तो ये होता था कि आप बड़ी आसानी से यूके का वर्क परमिट हासिल कर सकते थे, लेकिन अब कुछ अर्सा पहले यूके गवर्नमेंट ने इसको पॉइंट बेस्ड सिस्टम कर दिया है, जिसमें आपकी इंग्लिश लैंग्वेज क्वालिफिकेशन देखी जाती है, आपकी क्वालिफिकेशन देखी जाती है, एक्सपीरियंस देखा जाता है और बहुत सी चीज़ें होती हैं जो मिला के आपके पॉइंट्स मुकम्मल किए जाते हैं। लेकिन सीजनल वर्कर वीज़ा जो है ये आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये मौसमी वीज़ा है, यानी कि सीजन वाइज इसको वीज़ा दिया जाता है। इसको टेम्परेरी वर्क का वीज़ा कहते हैं और ये 6 महीने के लिए होता है। अब आप यकीनी तौर पे जो सबसे अहम सवाल है जो हर कोई पूछ रहा है, एक तो मैं माजरत चाहता हूँ, बहुत से लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे रब्ता किया। असल में हज़ारों की तादाद में वहाँ पे मैसेजेस आते हैं। मैं फुल टाइम काम भी करता हूँ, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि मैं आपके हर एक मैसेज का जवाब दूँ। सीजनल वर्क वीज़ा में दो बुनियादी तौर पे दो बड़ी रिक्वायरमेंट्स हैं। पहली रिक्वायरमेंट है वो है आपके पास आपके अकाउंट में 1270 पाउंड होना, यानी कि 1270 पाउंड आप ये गवर्नमेंट को शो करते हैं कि आप जब यूके में आएंगे तो आप अपना खर्चा खुद से उठा सकते हैं, आप अपनी रिहाइश का खर्चा उठा सकते हैं, आप यहाँ पे खाना खा सकते हैं। उसके बाद दूसरी बड़ी रिक्वायरमेंट है वो है स्पॉन्सर की। ये वो रिक्वायरमेंट है जिसको पूरा करना बहुत से लोगों के लिए मुश्किल होता है, बल्कि सम टाइम लोगों के लिए नामुमकिन भी होता है। इस सिलसिले में मैं आपको बताता चलूँ स्पॉन्सर होता क्या है। अब स्पॉन्सर की दो तीन बड़ी किस्में हैं। एक तो स्पॉन्सर है कि जब आप विजिट वीजा अप्लाई करते हैं तो आपके लिए एक स्पॉन्सर चाहिए। स्पॉन्सर का मतलब है कि कोई शख्स आपको जानता हो और वो ब्रिटिश सिटीजन हो और वो आपको बताए जी कि आप इस कंट्री में आ जाएं, काम करें और वो आपकी जिम्मेदारी भी उठाए। लेकिन ये जो वर्क परमिट के हवाले से ये स्पॉन्सर टोटली डिफरेंट है। इस स्पॉन्सर को जो कहते हैं वो लाइसेंस स्पॉन्सर कहते हैं। यूके में जब भी कोई बंदा दूसरे मुल्क से बंदे बुलाता है और खासतौर पे काम के लिए बुलाता है, चाहे वो टेम्परेरी वर्क के लिए ही बुलाए, तो यहाँ से आपका होम ऑफिस है जो यहाँ के तमाम इमिग्रेशन मैटर्स को डील करता है, वो उस बंदे को इजाजत देता है कि आप इस मुल्क में बंदे को बुला सकते हैं। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका ये है कि अगर आप अपने किसी रिश्तेदार को यूके में बुलाना चाहते हैं, दो कैटेगरीज है जिनके बारे में बताऊंगा। पहली कैटेगरी तो ये है कि आप अपने किसी रिश्तेदार को यूके में बुलाना चाहते हैं और आप यूके में मौजूद हैं, तो आप कैसे स्पॉन्सर ढूंढें। आज के लिए आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स बताता हूँ। मैं मिसाल के तौर पे अगर आप लंदन में रहते हैं, मैनचेस्टर में रहते हैं, बर्मिंघम, स्कॉटलैंड कहीं भी रहते हैं, आप गूगल कीजिए, गूगल में आप जाके चेक कीजिए कि आपके इर्द गिर्द फॉर्म कौन से है। और ये जो सीजनल वर्कर वीज़ा है ये बेसिकली आप खेतों में काम करने वाला वीज़ा है। इसमें आप खेतों में काम कर सकते हैं और इसके साथ साथ जितने भी आपके फॉर्म्स हैं, फार्म हाउस हैं, वहाँ पे आप काम कर सकते हैं, फूल चुनने का काम कर सकते हैं। तो आप अपने इर्द गिर्द, यानी कि मैं मिसाल के तौर पे अगर आप लंदन में रहते हैं तो लंदन के लोग चेक करें कि आपके नज़दीक फार्म हाउस कौन से हैं। उनमें से जो आपके सब्जियों वाले और ख़ास तौर पे फूलों वाले या फ्रूट वाले फार्म है, वहाँ पे आप जिस शख्स को बुलाना चाहते हैं उसकी सीवी को वहाँ पे ईमेल कर दें और बता दें कि जी मैं बड़ा मेहनत कश हूँ, मैं काम कर सकता हूँ और अगर आप मुझे यूके बुलाएंगे तो मैं वहाँ पे आपके लिए काम कर सकता हूँ, मैं तमाम रिक्वायरमेंट्स जो है वो पूरी करता हूँ। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी जो किस्म है वो ये है कि अगर आप दुनिया के किसी भी मुल्क में हैं, मिसाल के तौर पर आप अरब ममालिक में है, पाकिस्तान में है, इंडिया में है, और वहाँ पे आप वहाँ से अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि यूके में आपका कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो आपको स्पॉन्सर करे या स्पॉन्सर ढूंढ के दे, तो आपके लिए भी बड़ा आसान है। बिल्कुल यही आपने जो प्रोसीजर मैंने आपको बताया इसी प्रोसीजर को आपने फॉलो करना है। आप गूगल पे जाइए, यूके के बड़े बड़े शहरों के नाम याद कर लीजिए। लंदन है, मैनचेस्टर है, बर्मिंघम है, स्कॉटलैंड है, बेशुमार सिटीज हैं जिनके आप नाम लिख सकते हैं। तो उन जगहों पे आपने जाके उनके फार्म हाउस जो है, खास तौर पे जहाँ पे फ्रूट के फार्म हो और फूलों के फार्म हो,
वहां पे आपने उन बड़ी बड़ी कंपनीज की वेबसाइट होती है, उनकी वेबसाइट पे कॉन्टेक्ट अस का एक फॉर्म होता है। उस कॉन्टेक्ट अस के फॉर्म पे आपने जाके वहां पे अपनी सीवी अपलोड कर दें और एक साथ कवरिंग लेटर लगा दें जी कि आप उनके लिए काम करना चाहते हैं, और काम करने के साथ आप यूके में आके अपने आप को मैनेज भी कर सकते हैं। तो वो आपको एक स्पॉन्सर लेटर इशू करेंगे। वो स्पॉन्सरशिप लेटर और आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट, और याद रखिए आपकी बैंक स्टेटमेंट 3 महीने पुरानी होनी चाहिए, इसको आप वीजे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद भी होगी। मैं इसका जो लिंक है वो अपने वीडियो के पहले कमेंट में वो लगा रहा हूँ, आप उसको भी देख लीजिए। और इसके साथ साथ अगर मैं कहीं आपका जवाब ना दे पाऊँ तो मैं दिली तौर पे आपसे माजरत खाऊं कि मैं कई लोगों के जवाब नहीं दे पाता, लेकिन मेरी भरपूर कोशिश होती है कि मैं भरपूर तरीके से आपकी मदद करूं। इस वीज़ा कैटेगरी में आप अपने आप को कामयाब भी कर सकते हैं और इससे फ़ायदा उठा के आप अपनी और अपने ख़ानदान की ज़िंदगी भी बेहतर बना सकते हैं। यूके में अक्सर लोग आते हैं और लोग अक्सर ये भी सवाल करते हैं कि क्या विजिट वीज़ा पे अगर आप यूके में आए तो यहाँ पे आप आके सेटल्ड हो सकते हैं। तो इसका सिंपली आंसर है नो। बिग नो इसलिए है कि यूके में अब कवानीन बहुत ज़्यादा सख्त हो चुके हैं और इस मुल्क में इलीगल रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। प्लीज़ खुदा के लिए, एक तो मेरी वीडियो ख़त्म करने से पहले गुजारिश है कि आप एजेंट्स को पैसे ना दिया करें। ये आपके माँ बाप की, आपके ख़ानदान की हलाल की कमाई होती है और यकीनी तौर पर आप इसको ज़ाया नहीं करना चाहेंगे। और दूसरी बात है कि यूके में किसी इलीगल तरीके से दाखिल होने की कोशिश ना करें। यूके में पहले कवानीन और थे, पहले यहाँ पे लोग आते थे, सेटल्ड हो जाते थे, लेकिन अब जो है वो कानून बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन एक अच्छी खबर ये है कि यूके में अब बेशुमार ऐसे रास्ते बन चुके हैं कि आप यूके में आ सकते हैं। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे फॉलो करते रहें। टिकटॉक पे भी फॉलो करें, इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी है के पिरजादा, उसको भी फॉलो करें। तो आपको मैं ऐसी टिप्स बताऊंगा जो यकीनी तौर पे आपकी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए बहुत मुफीद साबित होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।